अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएजी इनसाइट्स। आज हम CS 601 चैप्टर नंबर 8 करेंगे, जिसके अंदर टॉपिक 114 से लेकर 123 को कवर किया जाएगा। स्टूडेंट, ये जो बुक आप देख रहे हैं ये आपके लिए टोटली फ्री बनाई गई है, ताकि जब आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको कहीं पर भी मुश्किल पेश ना आए। स्टूडेंट, हमारा टॉपिक नंबर 114 का जो कॉन्सेप्ट है वो स्विचिंग के बारे में है। नेटवर्किंग का सबसे बुनियादी मसला ही ये था कि हम बहुत सारे कंप्यूटर को कैसे जोड़ें। स्टूडेंट, पुराने वक्तों में मैश टोपोलॉजी इस्तेमाल होती थी, जिसमें अगर कमरे में 5 कंप्यूटर हैं तो हर एक की तार बाकी 4 कंप्यूटर के साथ जुड़ी होती है। तो स्टूडेंट, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से मिड टर्म में क्लियर हो गया होगा। लेकिन ज़रा ये सोचें कि अगर हमारे पास 1000 कंप्यूटर हैं तो क्या हर कंप्यूटर के साथ 999 तारें होंगी? तो ये बहुत महंगा भी था और नामुमकिन भी था। तो स्टूडेंट, इसके लिए हम स्विचिंग के नेटवर्क को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक शॉर्ट सी वीडियो दिखाती हूँ। तो ये देखिए स्टूडेंट, इस वीडियो के थ्रू आप बहुत अच्छे तरीके से गैस कर सकते हैं। ये देखें, अगर हम यही नेटवर्क यूज़ करते रहें तो स्टूडेंट आप खुद से एनालाइज कर सकते हैं कि कितनी तारें हैं और तारों का एक जाल बिछ जाएगा। लेकिन स्टूडेंट, हमारे पास स्विचिंग आया तो ये काम बहुत आसान हो गया। ये देखें स्टूडेंट, स्विचिंग क्या होता है? स्विचिंग में हमारे पास एक सेंट्रल डिवाइस होती है और जिसके साथ हमारे जो भी कंप्यूटर्स होते हैं वो अटैच होते हैं। तो स्टूडेंट, इसने हमें आगे फैसिलिटेट कर दिया था। तो अब हम इसके कॉन्सेप्ट को भी देखते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने आपकी इस बुक के अलावा आपके लिए ये नोट्स भी बनाती हूँ, जो कि एग्जैक्टली आपके इंस्ट्रक्टर की वर्डिंग में होते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपको इन नोट से पढ़ाऊँ तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगर आपको मेरी बनाई हुई बुक बहुत इफेक्टिव लग रही है तो आपने मुझे बताना है कि आपको किस से वीडियो के अंदर पढ़ना है। तो स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास कितनी टोपोलॉजीज थी। ये आपके सर ने आपको तमाम जो कॉन्सेप्ट था वो रिकॉल करवाया था, तो इसको रिकॉल करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। स्टूडेंट, मैंने ये भी आपको बता दिया कि हमारी जो स्विचिंग की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई थी। तो सबसे पहले कि स्विच होता क्या है स्टूडेंट? अ स्विच नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड स्विचेस। हमारे पास इंटरकनेक्टेड स्विचेस होते हैं, ये आपने इसे हाईलाइट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरकनेक्टेड स्विचेस होते हैं इंस्टेड ऑफ डेडिकेट परमानेंट लाइंस बिटवीन एवरी टू डिवाइसेस स्विच आर यूज टू क्रिएट टेम्परेरी कनेक्शन। याद रखें स्टूडेंट, एक परमानेंट डेडिकेटेड लाइन बनाने की बजाय हम टेम्परेरी कनेक्शन बना लेते हैं दो नेटवर्क्स के दरमियान। तो ये इसका आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर से आपको एमसीक्यूज भी आ सकते हैं और आपसे एज इट इज़ ये डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। और स्टूडेंट, आगे हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स, उनकी टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डिफरेंस पूछा जाता है। अब स्ट्रक्चर स्टूडेंट क्या होता है? हमारे पास स्विच जो नेटवर्क होता है उसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हमारा एंड सिस्टम होता है, इसके बाद हमारे स्विचेस होते हैं जिन्हें हम नोड्स भी कहते हैं, और नंबर 3 पर हमारे पास होता है लिंक होता है। और स्टूडेंट, जब हम लिंक और नोड को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक स्विच्ड नेटवर्क तैयार होता है। तो स्टूडेंट, ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर अगर मैं आपको अपनी बुक पर लेकर चलूँ तो स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट के साथ आपको बताया है, कुछ एक्स्ट्रा वर्डिंग ऐड नहीं की। इसका जो हमारे पास बेसिक थीम ये है कि स्विचिंग एक ऐसा स्विच होता है जो सेंट्रल जंक्शन की तरह होता है। तमाम कंप्यूटर एक तार के ज़रिए इस स्विच से जुड़ जाते हैं, जबकि किसी और को डेटा भेजना हो तो इस स्विच के दरमियान टेम्परेरी कनेक्शन बना लेता है। तो स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सिर्फ यही चीज़ें हैं जो आपकी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्टूडेंट, आपने इसके अंदर से याद कुछ नहीं करना। अगर आप बहुत आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट हैं माशाल्लाह से, तो आपको ये नोट्स मैं सजेस्ट करूंगी। ये जो नोट्स मैंने अभी आपको दिखाए थे स्टूडेंट, आप इनको ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये आपकी पॉइंट टू पॉइंट आपको तमाम चीज़ें कवर करवा रहे हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास स्विचेस के कितने मेथड्स होते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे पास स्विचेस के 3 मेथड होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आता है हमारे पास सर्किट स्विचिंग, फिर आता है हमारे पास पैकेट स्विचिंग और उसके बाद आता है मैसेज स्विचिंग। तो स्टूडेंट, सर्किट स्विचिंग एक ऐसा मेथड है जो हम इस बुक में पढ़ेंगे। इसके बाद स्टूडेंट, हम पैकेट स्विचिंग को भी थोड़ा बहुत टच देंगे। इसके साथ साथ जो हमारा मैसेज स्विचिंग है स्टूडेंट, ये बहुत पुराना हो चुका है, तो ये अब यूज़ भी नहीं होता, इस वजह से हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे।
तो स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट विजुलाइज करवाने के लिए मैंने आपके लिए एक छोटी सी वीडियो बनाई है ताकि आपको ये समझा सकूँ। ये देखिए स्टूडेंट, हमारे पास एक ट्री है, स्विचिंग का ट्री है, जिसके अंदर हमारे पास कितनी इसकी टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है सर्किट स्विचिंग, जो कि स्टूडेंट यहाँ पर जो आपको मैंने ट्री दिखाया है, इसे देखकर आप आसानी से समझ जाएंगे कि ये किस तरह से काम करता है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास किस तरह काम करता है, जैसे हमारे टेलीफोन्स होते हैं। आपने पुराने ज़माने में ऐसे टेलीफोन्स देखे थे ना स्टूडेंट, जिसके साथ एक लंबी सी तार होती है, एक हम कान को लगाते हैं और दूसरा जो हमारे पास ये होता है, इस पर हम डायल कर रहे होते हैं अपना नंबर। और इसके अलावा स्टूडेंट हमारी पैकेट स्विचिंग क्या होती है, जो हमारे आजकल मैसेज हो रहा है, आपको पता है हमारी जो व्हाट्सएप है वो हमारी पैकेट स्विचिंग के अंदर आती है। और मैसेजिंग क्या होता है स्टूडेंट, अगर आपने अर्तुगरुल गाजी देखा हो तो उसके अंदर वो ख़त भेज रहे होते थे। तो स्टूडेंट वही सेम जो चीज़ें वही जो सेम कॉन्सेप्ट है वो हमारा मैसेज स्विचिंग में होता था। तो स्टूडेंट आजकल हम लेटर्स नहीं लिखते, इस वजह से ये इस्तेमाल ही नहीं होता। स्टूडेंट अगर हम इसके नोट्स की तरफ आएँ तो हमारे पास जो सर्किट स्विचिंग है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इसके साथ साथ स्टूडेंट ये हमारी फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर पर काम कर रही होती है। इसके दो हमारे पास अहम पॉइंट्स हैं, जबकि हमारी जो पैकेट स्विचिंग है स्टूडेंट इसके बाद हम इसे डिटेल के साथ भी पढ़ेंगे। ये सिर्फ हमारा सिर्फ ओवरव्यू है। और ये हमारे पास जो पैकेट स्विचिंग होती है ये नेटवर्क लेयर यानी कि लेयर 3 पर काम कर रही होती है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है और ये भी हम कॉमनली यूज़ करते हैं, जैसे हम व्हाट्सएप बहुत यूज़ करते हैं। अब हमारे पास स्टूडेंट जो मैसेज स्विचिंग है वो एब्सोल्यूट हो चुकी है, यानी कि ख़त्म हो चुकी है, फेज़ आउट हो चुकी है। इसका अगर हम कॉन्सेप्ट देखें तो स्टूडेंट ये हमारी एप्लीकेशन लेयर पर काम कर रही थी और इसके अंदर हमारा ईमेल सिस्टम आ जाता है। इसके बाद स्टूडेंट हमारी इसके अगर हम की कॉन्सेप्ट देखें तो स्केलेबिलिटी की स्टूडेंट इसके अंदर हमने क्या पढ़ा, स्केलेबिलिटी कि हमारी मैश टोपोलॉजी फेल हो गई थी क्योंकि उसकी तारें बहुत हो जाती थी, एक जंगल बन जाना था तारों का। इस वजह से हम स्विचिंग पर आए, फिर हमने उसके कंपोनेंट्स को देखा। अब हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 115। स्टूडेंट जो मैंने आपको ऊपर ट्री दिखाया है एग्जैक्टली वो इसी टॉपिक का ट्री था। मैंने आपको बताया था कि 3 हमारे पास वेज होते हैं स्विचिंग के, यानी कि टाइप्स होती हैं। सर्किट स्विचिंग भी हमने पढ़ लिया कि इसके अंदर हमारा फिजिकल लेयर मेन फोकस होता है, जबकि हमने पढ़ा कि पैकेट जो हमारे पास स्विचिंग होता है उसके अंदर डेटा लिंक और हमारा नेटवर्क इन्वॉल्व होता है, जबकि जो हमारा मैसेजिंग होता है उस पर एप्लीकेशन इन्वॉल्व होती है। लेकिन स्टूडेंट हमारा जो पैकेट स्विचिंग है वो मजीद 2 और टाइप्स में डिवाइड होता है। सबसे पहले हमारे पास आता है वर्चुअल सर्किट स्विचिंग एंड डेटाग्राम सर्किट स्विचिंग। तो स्टूडेंट ये आपने बहुत अच्छे तरीके से जहन नशीन कर लेना है कि पैकेट स्विचिंग की फर्दर 2 टाइप्स हैं। सबसे पहले वर्चुअल स्विचिंग और उसके बाद है डेटाग्राम स्विचिंग। डेटाग्राम स्विचिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि नेटवर्क यूज़ हो रहा होता है। और स्टूडेंट आपको पता है ना कि नेटवर्क लेयर को हम डेटाग्राम भी कहते थे। तो हमारे जो वर्चुअल सर्किट स्विचिंग है तो स्टूडेंट इसके अंदर हमारे पास सब टाइप होती है किसकी, हमारी स्विचिंग के पैकेट स्विचिंग की। इसके बाद स्टूडेंट हमारी जो डेटाग्राम्स हैं वो हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं। तीसरी लेयर हमारी कौन सी है स्टूडेंट, हमारी तीसरी लेयर नेटवर्क लेयर होती है और ये हमारे नेटवर्क लेयर को अप्रोच कर रही होती है। तो स्टूडेंट ये देखें, ये दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि जो बुक मैंने आपके लिए बनाई है वो एग्जैक्टली आपके यहीं से बनाई गई है। बस मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाए हैं, क्योंकि स्टूडेंट जब आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको यही मैं रिकमेंड करती हूँ कि ज़्यादा घूमना नहीं चाहिए, बस एग्जैक्टली पॉइंट्स को देखा करें और बाकी कॉन्सेप्ट आप वीडियो से ही क्लियर कर लिया करें। स्टूडेंट अगर हम ये मैंने आपको वहाँ पर भी कवर करवा दिया तो इसे आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इसे हैंडआउट से पढ़ना है, इस वजह से मैं आपको ये हाईलाइट करके दे रही हूँ। अब स्टूडेंट इसके अंदर हमारी जो टेक्निक्स यूज़ होती हैं बेसिकली आपको ये बताया गया है। हमारे इसके अंदर लिंक्स एंड चैनल्स यूज़ होते हैं और हर लिंक के पास मल्टीपल चैनल्स होते हैं, ये भी हमारी वही सादा सी बात है। नेक्स्ट अगर हम देखें स्टूडेंट इसके अंदर हमारी डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ हो रही होती हैं। तो हमारे पास जो मल्टीप्लेक्सिंग की टेक्निक है वो यूज़ होती है सर्किट स्विचिंग में। स्टूडेंट आप इन चीज़ों को माइंड में रखा करें कि जो सर्किट स्विचिंग है उसके अंदर 2 टेक्निक्स यूज़ हो रही होती हैं। एक हमारे पास होता है FDM जिसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और एक हमारे पास होता है TDM यानी कि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। और स्टूडेंट इसके हमारे पास फर्दर 3 फेज़ होते हैं। याद रखना है स्टूडेंट, जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि पैकेट स्विचिंग की 2 टाइप्स होती हैं, इसी तरह हमारी जो सर्किट स्विचिंग है उसके 3 फेज़ होते हैं। एक को हम कहते हैं सेटअप फेज़, दूसरे को हम कहते हैं डेटा ट्रांसफ़र और तीसरे को हम कहते हैं टीयर डाउन। ये इंपॉर्टेंट है, आपके 5 नंबर का शॉर्ट लॉन्ग आ सकता है स्टूडेंट। अब सेटअप फेज़ क्या होता है स्टूडेंट,
अगर हम फ़ोन पर भी बात करने लगे हैं तो पहले हमें एक कनेक्शन बनाना पड़ता है। जैसे स्टूडेंट जैसे फ़ोन पर आप नंबर मिलाएँगे तो दूसरी साइड पर क्या होगा, घंटी बजेगी और हमारा जो नेटवर्क है वो चेक करेगा कि अगले जो बंदा है उसने कॉल पिक की है या नहीं। तो स्टूडेंट ये जो हम कनेक्शन बिल्ड कर रहे होते हैं वो सेटअप फ़ेज़ में होता है, जबकि डेटा ट्रांसफ़र तो स्टूडेंट जब हमारा राब्ता हो जाए, यानी कि जो हमने अपने दोस्त को कॉल की है वो रिसीव कर ले हमारी कॉल, तो हमारा क्या होता है, हमारे डेटा का एक्सचेंज होता है और ये इंश्योर करता है कि कोई भी रुकावट ना आए, जैसे आप बोल रहे हैं वैसे ही आपके दोस्त को सुनाई दे। और टीयर डाउन क्या होता है स्टूडेंट, जब आप अपनी बात ख़त्म कर लेते हैं तो आप अपने फ़ोन को रख देते हैं और स्टूडेंट इसी फ़ोन के रखने को, यानी कि रिसोर्स को रिलीज़ करने को हम डिस्कस करते हैं टीयर डाउन में। और जब हमारी बात ख़त्म हो जाती है तो ये हमारा टीयर डाउन फेज़ होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर एग्जांपल्स भी दी गई हैं ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर लें अगर आप बुक से पढ़ रहे हों। और इसके अलावा स्टूडेंट यहाँ पर ये आपका टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आपने टेबल अच्छी तरीके से ये देखकर जाना है क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है ये। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आपको दिया है कनेक्शन सेटअप। जब हम कनेक्शन सेटअप की बात कर रहे होते हैं तो सर्किट स्विच में ज़रूरत होती है, हमने अभी पढ़ा है ना सेटअप की, तो स्टूडेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जबकि अगर हम डेटा यूनिट की बात करें तो हमारा जो डेटा होता है वो कंटिन्यूस स्ट्रीम में जा रहा होता है स्टूडेंट, डिले नहीं हो रहा होता बल्कि कंटिन्यूस स्ट्रीम में जा रहा होता है। और रूटिंग की बात करें तो स्टूडेंट हमने कहा था ना कि डेडिकेटेड लिंक पहले से ही बन जाता है, तो फिक्स्ड पाथ होता है हमारे पास और ये यूज़ कौन सा कर रहा होता है, हमारी प्राइमरी लेयर को। स्टूडेंट ये टेबल मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है कि सेम इसी तरह 100% इसी तरह आपके एग्जाम में आता है। अगर आपने मिड टर्म दे के आए हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसी तरह आपको ऊपर के 3 कॉलम दे दिए जाते हैं, इसी तरह आपको फीचर्स दे दी जाती है और आपने अलग-अलग करके बताना होता है कि कौन सा जो फीचर है वो किस में लाई करता है। तो आप अगर इसे ध्यान से देखेंगे तो इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। अब स्टूडेंट जो सोर्स मॉडिफाइंग की अगर हम बात करें, जो रिसोर्सेज होते हैं वो डेडिकेट होते हैं, ये भी हम पढ़ के आ चुके थे। अब स्टूडेंट जब हम नेक्स्ट अपना डेटाग्राम्स और नेटवर्क पढ़ेंगे, इसके बाद हम इस चीज़ को कवर करेंगे। तो स्टूडेंट आपके ये 6 पॉइंट्स कवर हो चुके हैं। अब मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगी आपके लेक्चर नंबर 115 में। अब हमारे पास नेक्स्ट जो आता है स्टूडेंट, ये बेसिकली हमारे वो तमाम फंक्शनैलिटीज़ हैं, वो तमाम फीचर्स हैं जो हम ऊपर भी पढ़ के आ चुके हैं कि सर्किट स्विचिंग जो होता है वो हमारा फिजिकल लेयर पर ऑपरेट करता है। मैंने ऊपर आपको टेबल में स्टूडेंट ये कवर करवा दिया है ना, यही बात इन्होंने थोड़ी सी डिटेल के साथ बयान कर दी है। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो हमारा जो रिसोर्सेज होते हैं वो रिजर्व होते हैं। जी हाँ, हमारी जो डेडिकेटेड लिंक होती है, हमारी जो लेयर होती है वो लिंक्ड होती है। तो स्टूडेंट क्या डेटा की पैकेटाइजेशन होती है? नो स्टूडेंट, पैकेट्स नहीं बनते बल्कि कंटिन्यूस स्ट्रीम के तौर पर चलता है हमारा डेटा। तो स्टूडेंट ये भी मैं आपको विजुअलाइज करवाऊंगी इंशाल्लाह, जब हम पैकेट स्विचिंग पढ़ेंगे आपको डिफरेंस बताऊंगी कि इन दोनों में एग्जैक्टली हमारे पास डिफरेंस है क्या। स्टूडेंट आपको यहाँ पर यही गाइड किया गया है कि जब भी हम वॉइस चैनल की बात कर रहे होते हैं, ये आपकी मिड टर्म में भी आपसे एमसीक्यूज पूछा गया था कि जब भी वॉइस की बात हो रही होती है तो 4 किलो हर्ट्ज की बात कर रहे होते हैं हम। अब स्टूडेंट जब हम 2 वॉइस चैनल्स को मिलाएंगे, एक अगर 4 है तो जब इसको डबल करेंगे तो हमारे पास 8K हो जाएगा। इसकी स्टूडेंट हमने ये भी पढ़ा है ना कि हम इसके लिए FDM यूज़ कर रहे होते हैं, जहाँ पर वॉइस की बात हो रही होती है तो हम फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यूज़ कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट अब इसकी एनोलॉजी क्या है, मिसाल के तौर पर स्टूडेंट आप एक मोटी केबल यानी कि लिंक यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करें, FDM, ठीक है। और इस केबल के अंदर आपके पास 100 पाइप हैं, 100 पाइप मतलब 100 चैनल। यहाँ पर आपको 2 चैनल्स दिए गए हैं मिसाल के तौर पर स्टूडेंट, तो इन 100 में से एक पाइप सिर्फ आपके लिए रिजर्व होगा। अब स्टूडेंट ये ज़रूरी नहीं है कि आप बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे, अगर आप खामोश भी हैं तब भी वो चैनल सिर्फ आपको डेडिकेट किया जाएगा। तो स्टूडेंट चाहे आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, अगर आपकी कॉल चल रही है तो सिर्फ आप ही वो पाथ यूज़ कर रहे हैं, कोई और उस पर काम नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट ये हमारे पास एग्जाम्पल थी हमारे सर्किट स्विचिंग की। अब स्टूडेंट एक और अगर मैं आपको सर्किट स्विचिंग की एक और एग्जांपल दूं, अब आपने अक्सर देखा होगा ना कि लाहौर में कोई जलसा होता है या फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आना जाना होता है जिस सड़क से, तो वो सड़क ब्लॉक कर दी जाती है। वैसे तो स्टूडेंट वो काफ़ी बड़ी सड़क है, लोग आ भी सकते हैं जा भी सकते हैं, लेकिन पुलिस वाले क्या करते हैं कि ये सड़क सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के लिए मुख्तिस कर दी गई है, तो हम हमारी जो आवाम होती है वो वहाँ से नहीं गुजर सकती है। तो स्टूडेंट इससे आप समझ चुके होंगे, क्योंकि आप लाहौर में अगर हैं तो आप ये समझ भी चुके होंगे, आपने देखा भी होगा कि इसी तरह होता है। और ये अगेन आपको यही चीज़ दिखाई गई है। नेक्स्ट अगर हम स्टूडेंट चलें तो हमारा टॉपिक नंबर 117 आता है
तो स्टूडेंट ये सिर्फ आपको तफसील दिखाई गई है ताकि अगर आप बहुत आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट हैं तो आप खुद से एक एक बात को एनालाइज करें जो आपके सर बोल रहे थे। बाकी स्टूडेंट आपको इतना लंबा चौड़ा याद करने की ज़रूरत नहीं होती। मैं आपको स्लाइड पर लेके चलती हूँ जो मैंने आपके लिए बुक बनाई है। असल में स्टूडेंट आपके जो इंस्ट्रक्टर है ना वो आपको हर लेक्चर में पिछले लेक्चर का रिकैप देते हैं। इस वजह से ना वो लगता है कि बहुत लंबा सा लेक्चर दे रहे हैं, इसी वजह से स्टूडेंट लेकिन मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बात बता रही होती हूँ, इसी वजह से बहुत शॉर्ट लगता है स्टूडेंट। ये जो 2 एग्जाम्पल्स मैंने आपको ऊपर भी करवाई है ना वो सेम इसी के अंदर फॉल कर रही है। मैंने आपको बताया था ना जहाँ वॉइस की बात हो रही है FDM आता है, और जहाँ पर हम 2 ऑफिस की उसे फिजिकली कनेक्ट करने की बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। यहाँ पर स्टूडेंट ये भी आपको दिया गया है। तो आपका जो लेक्चर नंबर 17 था वो यहाँ तक ही था। अब हम 18 पर आते हैं। तो स्टूडेंट 18 के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले है आपका सेटअप फेज, उसके बाद है आपका डेटा ट्रांसफ़र फेज, और तीसरा है हमारे पास टीयर डाउन फेज। ये भी हम ऊपर ही कवर करके आ चुके हैं तो इसके अंदर आपको इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखें पैकेट स्विचिंग। स्टूडेंट जैसे मैंने आपको ऊपर ही बताया था ना कि हमारे पास जो पैकेट स्विचिंग होती है उसे हम डेटाग्राम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर नेटवर्क लेयर इन्वॉल्व हो रही होती है और नेटवर्क लेयर को हम डेटाग्राम्स ही बोलते हैं। बात को थोड़ा सा स्टूडेंट रिलेट किया करें। अब मैसेज इज डिवाइडेड इंटू पैकेट्स। सबसे पहली बात कि मैसेज जो है वो पैकेट्स में डिवाइड होगा, और कैसे पैकेट्स में डिवाइड होगा? फिक्स्ड आर वेरिएबल साइज। जो साइज होगा वो फिक्स्ड होगा या फिर वेरिएबल भी हो सकता है। और स्टूडेंट दूसरी बात कि पैकेट्स आर ट्रीटेड इंडिपेंडेंटली। जो पैकेट्स होंगे ना उन्हें इंडिपेंडेंटली ट्रीट किया जाएगा, उन्हें एक ही तरह से ट्रीट नहीं किया जाएगा। दे मे टेक सम रूट टू द डेस्टिनेशन एंड अराइवल आउट ऑफ द ऑर्डर। तो स्टूडेंट ये डिफरेंट रास्ते फॉलो कर सकते हैं डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए, और इनका ऑर्डर भी मैटर नहीं करता। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट, कि ये स्टूडेंट कोई भी जो रिसोर्स होता है हम इसके लिए रिजर्व नहीं करते, हम इसके लिए कोई रिसोर्स रिजर्व नहीं करते। इसी वजह से ये कनेक्शन लेस होता है। और स्टूडेंट ये हमारे लिए बहुत एफिशिएंट होता है जब हमारे पास बहुत ज़्यादा ट्रैफिक इन्वॉल्व हो जाए। अब मैं स्टूडेंट आपको ये जो तमाम कॉन्सेप्ट है मैं आपको विजुलाइज करवाती हूँ। सर्किट में क्या होता है? हमारा एक पाइप होता है जिसके थ्रू हमारा डेटा क्या और होता है? ट्रांसफ़र हो रहा होता है। ये देखिए स्टूडेंट आप विजुलाइज कर सकते हैं कि एक पाइप होता है जिसके थ्रू डायरेक्ट पानी जा रहा है। यहाँ पर आपको डेटा बताया गया है जो आपका मूव कर रहा है। और स्टूडेंट ये हमने सर्किट स्विचिंग में डिस्कस किया था। अब देखिए स्टूडेंट नीचे आते हैं, अगर हम ये देखें स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो रहा है? पैकेटाइजेशन हो रही है। तो क्या होता है? डेटा का एक पैकेट आता है, फिर हमारा रास्ता क्या हो जाता है? ब्लॉक हो जाता है, और वो आगे फिर वो खुलता है, दूसरा पैकेट आ जाता है। तो स्टूडेंट छोटे छोटे पैकेट्स बने होते हैं। आप देखें इधर, ये देखें स्टूडेंट क्या होता है? एक कितार बन जाती है। अगर हमारा अगर मिसाल के तौर पर ज़्यादा ट्रैफिक हो जाए, ये देखें ज़्यादा ट्रैफिक हो गई थी स्टूडेंट, यहाँ पर क्या हुआ? कितार बन गई। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ब्लॉक्स बन गए, यानी कि एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के ऊपर आ रहा है, यानी कि क्विव बन रही है हमारे पास। तो स्टूडेंट आपने हमेशा याद रखना है कि हमारी जो पैकेट स्विचिंग होती है इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं। और इसका थोड़ा सा फ़ायदा नुकसान अगर हम देखें कि हमारे पास लाइनें बन जाती हैं, टाइम बहुत लगता है, वेट बहुत करना पड़ता है। लेकिन हमारी जो सर्किट स्विचिंग होती है इसमें थोड़ा सा हमारे लिए हमारे लिए बेनिफिट हो जाता है कि हमें वेट नहीं करना पड़ता। ये देखें स्टूडेंट, ये वीडियो मैं इसीलिए बनाती हूँ ताकि आपको बहुत आसानी तरीके से ये कॉन्सेप्ट जब आप देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये हो जाता है। ये देखिए स्टूडेंट, आगे आगे लाइन बनती जा रही है और ये हमारा फ्लो हो रहा है। आपके LMS वाले इंस्ट्रक्टर ने थोड़ा सा आपको एफिशिएंसी का भी कॉन्सेप्ट दिया है। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको वीडियो में ही ये कवर करवा दी है, लेकिन अगेन मैं अगर आपसे बात करूं, क्योंकि हमारी जो सर्किट स्विचिंग होती है उसका कुछ इस तरह से हमारा ये रिलेशन होता है कि अगर आप खामोश भी हैं तब भी आपकी जो लाइन है वो चलती रहेगी, आपको डेडिकेट रहेगी। तो स्टूडेंट इससे क्या होता है? हमारी जो बैंडविड्थ होती है वो हमारी वेस्ट हो जाती है। लेकिन स्टूडेंट अब ये तो हमारे पास फ़ायदा था, ये तो इसका हमारे पास नुकसान था कि हमारी जो बैंडविड्थ है वो वेस्ट हो रही है। लेकिन अब इसका एक फ़ायदा ये भी तो है कि पूरा रास्ता सिर्फ आपका है, इसके लिए आपके डेटा को रुकना नहीं पड़ता। इन अदर वर्ड्स, डेटा यानी कि स्विच को ट्रैफिक सिग्नल बगैर रोके तेज़ी से गुजार देता है। तो स्टूडेंट हमारे पास ये फ़ायदा है, वो वीडियो में आप बहुत अच्छे तरीके से विजुलाइज कर चुके हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं, ये तो हमारा हो गया था। अब हमारा है वर्चुअल सर्किट नेटवर्क्स। तो स्टूडेंट ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, और याद रखें जो वर्चुअल सर्किट नेटवर्क है वो सब टाइप है हमारे पैकेट स्विच की।
तो इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास अक्रॉस बिटवीन स्विच, सर्किट स्विचिंग एंड डेटाग्राम नेटवर्क। स्टूडेंट ये हमारे पास एक क्रॉस होता है जो सर्किट स्विचिंग और डेटाग्राम नेटवर्क के दरमियान में होता है। जिस तरह हमारी सर्किट स्विचिंग में हो रहा था ना स्टूडेंट कि जो हमारा सेटअप टीयर डाउन फेज था, वो तमाम जो मतलब डेटा की गुजारने के लिए, रोकने के लिए, उसको अरेंज करने के लिए यूज़ हो रहा था। तो तमाम पैकेट्स यही लाहे अमल जो होता है यही तरीकाकार इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन स्टूडेंट इस पर ये एक डिफरेंट जो चीज़ ऐड हो जाती है, जो इसका अदर बेनिफिट है कि इसके अंदर जो रिसोर्स होते हैं ना वो डिमांड पर एलोकेट होते हैं, नॉट परमानेंटली रिजर्व। काम तो हमारे पास स्टूडेंट कितना ज़बरदस्त है ना, ये हमारी सर्किट का भी इसके अंदर ले आया है फ़ायदा, और इसका जो हमारा ऊपर हमने पढ़ा था पैकेट, उसका भी फ़ायदा इन्वॉल्व हो गया है कि हमारे पास सेटअप, टीयर डाउन, वो तमाम फेजेस भी इंक्लूड हो गए हैं, और इसके साथ हमारी जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ डिमांड पर हो रही है, हमारी जो परमानेंट रिजर्वेशन नहीं हो रही। और स्टूडेंट ये हमें गारंटी करता है कि जो हमारा ऑर्डर जो डिलीवरी है वो ऑर्डर्ड होगी। कितना ज़बरदस्त है ना स्टूडेंट, जैसे ही हम बोलेंगे एग्जैक्टली वैसे ही हमारी बात ट्रांसमिट होगी। तो स्टूडेंट वर्चुअल के अकॉर्डिंगली ये हमारे पास प्रॉपर्टी है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ये देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास एक सीक्वेंस के साथ जा रहा है। पहले स्टूडेंट ये देखें, बिल्कुल सीक्वेंस के साथ चल रहा है हमारा जो पैकेट होता है, डेटा का पैकेट। तो उम्मीद करती हूँ ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से विजुलाइज होके बहुत एक्यूरेटली ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। ये देखिए स्टूडेंट, इसी तरह से इसकी वर्किंग होती है। स्टूडेंट ऊपर मैंने आपको वो कवर करवाया था टॉपिक, उसकी भी ये वीडियो मैंने आपके लिए जनरेट की थी। ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक पैसेंजर है जिसकी जो सीट तलाश कर रहा है, लेकिन हर सीट पर लिखा हुआ है कि ये जो सीट है वो रिजर्व्ड है। तो कितनी मुश्किल आती है ना कि खाली होने के बावजूद पैसेंजर को जगह ही नहीं मिल रही, या फिर लाइन खाली पड़ी है। मिसाल के तौर पर आप अपनी दोस्त से बात कर रही हैं, लेकिन आपकी टीचर में इसी वक्त प्रिंसिपल से बात करना चाहती हैं, तो उनके पास तो एक्सेस ही नहीं होगी। तो स्टूडेंट यही वजह है कि जो हमारी लो एफिशिएंसी होती है हमारी सर्किट में, जबकि जो हमारी पैकेट होती है वो थोड़ा सा एफिशिएंट होता है, उसके अंदर ज़ीरो वेटिंग होती है। ये देखें स्टूडेंट, इसी तरह से हमारी जो लाइन होती है वो ट्रैवल कर रही होती है। स्टूडेंट अब हमारे पास है टॉपिक नंबर 121। याद रखें स्टूडेंट, हमारा जो वर्चुअल हमारा नेटवर्क होता है ना वो हाइब्रिड होता है। ये क्यों हाइब्रिड होता है? क्योंकि ये हमारे पास सेटअप और टीयर दोनों को यूज़ कर रहा होता है। ये हम ऊपर भी पढ़ के आ चुकी हैं। तो स्टूडेंट अब अगर हम आसान लफ्ज़ों में समझें कि सर्किट स्विचिंग का जो इंतज़ाम था सेटअप, और जो हमारा पैकेट स्विचिंग का था, इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया था, ये भी वही बात है। तो स्टूडेंट अब ये हमारे पास जो वर्चुअल सर्किट होता है उसे हम किसके थ्रू यूज़ कर रहे होते हैं? तो स्टूडेंट उसको हम वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर, जिसे हम VCI भी कहते हैं। स्टूडेंट इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन है आपके MCQs के लिहाज से। तो ये जो सारा प्रोसीजर होता है वो एक सर्किट के थ्रू होता है, जिसे हम वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर कहते हैं। और ये करता क्या है स्टूडेंट? ये हमारा जो फ्रेम होता है टू स्विचेस के दरमियान, उसको आइडेंटिफाई करता है। अनलाइक अ ग्लोबल एड्रेस, स्टूडेंट ये हमारे पास ग्लोबल एड्रेस नहीं होता। याद रखें स्टूडेंट, ये ग्लोबल एड्रेस नहीं होता, बल्कि जो VCI होता है वो हमारा लोकल सिग्निफिकेंट होता है। अब मैं आपको आसान एग्जांपल के साथ समझाऊं तो स्टूडेंट, आपको याद होगा अगर कभी आप को ये एक्सपीरियंस हो शादी पर जाने का, तो जब आप बारात पर जाते हैं तो आपको एक इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आप सबने अपनी जो गाड़ियां हैं वो एक ही रूट पर लेकर जानी है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट आप ड्रोन के थ्रू मूवी बना रहे होते हैं, तो स्टूडेंट एक लाइन में मूव कर रही होती है। जाहिर सी बात है उस रोड पर डिफरेंट गाड़ियाँ भी होंगी, लेकिन जब आप लाइन बना लेते हैं तो आपकी जो वेडिंग आपकी मूवी होती है तो उसके अंदर बहुत प्यारा सा सीन कैप्चर हो जाता है। तो स्टूडेंट यही वो एग्जाम्पल है आपकी वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर की, कि आपने इंस्ट्रक्शन के थ्रू चलना है। और ये जो इंस्ट्रक्शन होती है ग्लोबल एड्रेस यानी कि, तो स्टूडेंट रोड पर चलने वाली हर गाड़ी के लिए थोड़ी होती है, ये सिर्फ हमारे लिए होती है। या फिर लोकल सिग्निफिकेंस, जितनी भी आपकी 50-55 गाड़ियाँ होती हैं, सिर्फ उन पर ही ये अप्लाई हो रहा होता है रूल। तो स्टूडेंट ये तो आप सबने ही एक्सपीरियंस किया होगा किसी ना किसी शादी में। अब स्टूडेंट हमारा टॉपिक नंबर 122, हमने स्विच का भी पढ़ लिया, हमने उसकी टाइप्स भी पढ़ ली, लेकिन स्टूडेंट अब ये स्विच होता क्या है? ये तो एक सवाल है ना कि हमने जिसके बारे में इतनी बातें पढ़ी, इतना कुछ याद कर लिया, वो आखिर भला क्या है? तो स्टूडेंट हमारे पास स्विच के अंदर क्या होता है, इस सवाल का जवाब ये है कि हमारे पास दो तरह के स्विच होते हैं। सबसे पहला स्विच होता है हमारे पास स्पेस डिवीजन स्विच। कितने स्विच हैं? 2 स्विच। स्टूडेंट ये सबसे पुराना तरीका है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 1000 ग्रिड है, इनमें तारों का जाल 10 लाख तारें होंगी,
तो इनको जोड़ने के लिए हमें ये चाहिए होगा। ये बहुत भारी होता है और इसके क्रॉस पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। स्टूडेंट आसान सी एग्जांपल ये है कि आपके पास यहाँ पर इक्वेशन लिखी थी मैंने, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर n है, n हमारा इनपुट के लिए है, m हमारा किसके लिए है, आउटपुट के लिए। स्टूडेंट जब हम इनपुट और आउटपुट दोनों को मिलाते हैं और इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो हमारा स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की एग्जाम्पल है। और स्टूडेंट यहाँ पर याद रखिए आप, तो स्टूडेंट हमारे जो स्पेस डिवीजन स्विचेस होते हैं उसके अंदर बेसिकली हमारा n रेज टू पावर, यहाँ पर जी हाँ स्टूडेंट, n रेज टू पावर 2 का फार्मूला यूज़ होता है। तो यानी कि n को अगर n टाइम हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है स्टूडेंट, और जबकि हमारा जो टाइम जिसे हम टी आई, यहाँ पर मैं इसे अगर कवर करूँ, जिसको हम टाइम डिवीजन स्लॉट्स भी कहते हैं, उसके लिए हमारे पास n क्रॉस m वाला फार्मूला हम यूज़ करते हैं। स्टूडेंट फर्दर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो इसी के बारे में है, उसे भी हम डिटेल के साथ देखेंगे। अब स्टूडेंट मैं आपको एक शॉर्ट सी वीडियो दिखाती हूँ ताकि आप एनालिसिस कर सकें, विजुलाइज कर सकें कॉन्सेप्ट को। लेक्चर नंबर आपका जो 123 है टॉपिक नंबर, उसको देखने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले आपको ये विजुलाइज करवाना ज़रूरी है। स्टूडेंट आपके दो ही कॉन्सेप्ट हैं आपके लेक्चर नंबर 123 में। सबसे पहले आपके पास बल्कि हार्डवेयर, बल्कि हार्डवेयर का मतलब क्या होता है, बहुत हैवी किस्म का हार्डवेयर चाहिए होता है। जबकि स्टूडेंट हमारी दूसरी साइड पर आता है स्मार्ट मेमोरी प्रोसेसिंग। तो स्टूडेंट लेक्चर नंबर 13 का थीम यही है। ये देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप इसे विजुलाइज करें। यहाँ पर कितने आपकी क्रॉस टॉक्स हो रहे हैं, सब चीज़ें आपस में एक ही वक्त में ये मूव कर रही हैं। बहुत ही मुश्किल किस्म का हार्डवेयर बन रहा है। लेकिन स्टूडेंट अगर हम यहाँ पर देखें स्मार्ट मेमोरी प्रोसेसिंग में, तो ये क्विविंग यानी कि क्विव हो रही है, लाइन बाय लाइन चीज़ मूव कर रही है। तो स्टूडेंट अब हम चलते हैं अपने टॉपिक नंबर 123 पर। ये देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास कौन सी टेक्निक को यूज़ कर रहा होता है, ये हमारे पास टाइम स्लॉट्स इंटरचेंज, तो जिसे हम TSIB कहते हैं। तो स्टूडेंट हमारा जो टाइम डिवीजन स्विच होता है उसके अंदर बेसिकली हमारी जो टेक्निक यूज़ हो रही होती है वो हमारे पास टाइम स्लॉट इंटरचेंजिंग की टेक्निक यूज़ हो रही होती है। और स्टूडेंट अब इसका हमारे पास फ़ायदा क्या होता है कि ये हमारे पास हैवी और लो के तौर पर काम करता है। स्टूडेंट अब जब हमारी हैवी ट्रैफिक होगी तो जाहिर सी बात है बड़े बड़े हमें हार्डवेयर चाहिए होंगे, बहुत खर्चा हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट अगर हम टाइम डिवीजन स्विचिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करके अपनी जो मेमोरी है उसे स्मार्ट कर लेते हैं, जो डेटा प्रोसेसिंग है उसे हम यूटिलाइज़ कर लेते हैं बेटर वे में, तो क्या यूज़ होगा, हमारा रैम बफर यूज़ होंगे जो हमारे रीड करेगा हमारे डेटा को वेरी इजीली और फिर उसे अपने बफर के अंदर स्टोर भी कर लेगा। तो स्टूडेंट ये आपकी इम्पोर्टेंट भी है। और स्टूडेंट ये आप यही समझें कि इसे एफिशिएंट बनाने के लिए जो टेक्निक यूज़ कर रहे थे वो हमारी टाइम डिवीजन स्विच था। जो हमने ऊपर पढ़ा है बेस्ट तो वो भी है स्टूडेंट, लेकिन उसका यही जो हमारे पास ड्रॉबैक है जो मैश टोपोलॉजी के अंदर था। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। स्टूडेंट अब स्टूडेंट की एक आखिरी कन्फ्यूजन कि अब वो याद क्या करें, क्या वो इस बुक को फॉलो करें या फिर ये जो हैंड आउट मैं यूज़ करी थी वो इसको फॉलो करें। ये इसे मैं रिफ़्रेश करती हूँ। तो स्टूडेंट आपको मैं यही एडवाइस करूँगी कि आप बुक पर ही रहें। जो मैंने आपके लिए बुक बनाई है वो बेसिक चीज़ें हैं और सबसे इम्पोर्टेंट है। ये भी बहुत बेस्ट है क्योंकि ये आपके जो इंस्ट्रक्टर जैसे जैसे बोल रहे थे मैंने वैसे वैसे इसे नोट डाउन किया है। तो लेकिन स्टूडेंट जैसे कि अभी आप के पास इतना टाइम भी नहीं है और आप मेनली अपना जो फोकस है वो आप अपनी एग्ज़ाम पेपर प्रिपरेशन पर रखते हैं, तो स्टूडेंट इसके लिए आपके लिए ये जो मैंने आपके लिए बुक बनाई है वो बेस्ट है। तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगी कि दोनों को पढ़ें, दोनों को अच्छे तरीके से करें और मुझे भी बताएं स्टूडेंट कि मैं कौन से हैंडआउट को यूज़ करूँ। यहाँ पर मैंने आप एक टेबल बनाया था, अगर हम यहाँ पर देखें तो, ताकि आप विजुलाइज कर सकें और अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस कर सकें। मुझे वो नज़र नहीं आ रहा टेबल। ये देखिए स्टूडेंट, अब हमने ये तो डिस्कस कर लिया था ना हमने हमारा जो सर्किट स्विचिंग थी, तो हमने जब डेटाग्राम नेटवर्क पढ़ा जो कि हमारे पास क्या था, पैकेट था। तो स्टूडेंट उसके लिए हमें रिक्वायर नहीं होता, क्या रिक्वायर नहीं होता, हमें सेटअप कनेक्शन रिक्वायर नहीं होता। और जब हमने इसकी अगर हम बात करें डेटा यूनिट की, तो स्टूडेंट डेटा यूनिट हमारे पास तो कंटिन्यूस स्ट्रीम था हमारी सर्किट के अंदर, लेकिन जब पैकेट की बात करते हैं तो पैकेट्स या डेटाग्राम्स होते हैं। अगर हम रूटिंग की बात करें तो हमारा जो रास्ता होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी भी रास्ते से मूव कर सकता है, फिक्स नहीं होता। अगर हम लेयर की बात करें तो हमारी नेटवर्क लेयर यूज़ हो रही थी हमारे
पैकेट के लिए, और जब हमने सर्किट की बात की थी तो हमारे पास फिजिकल लेयर यूज़ हो रही थी। और अगर हम रिसोर्सेज मोड की बात करें तो ये हमारे पास डेडिकेटेड था, लेकिन ये हमारे पास फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व के अकॉर्डिंगली काम कर रहा था। और जब हम वर्चुअल की बात करें तो ये हमारे पास हाइब्रिड है। अब हाइब्रिड का मतलब क्या होता है कि ये दोनों को यूज़ कर रहा है, डेडिकेटेड पाथ भी होता है और फर्स्ट कम और फर्स्ट आउट का रूल भी यूज़ कर रहा होता है। और इसके अंदर हमारे पास डेटा लिंक लेयर यूज़ हो रही होती है। इसके जो पाथ की लेंथ होती है वो फिक्स्ड होती है, लेकिन फिक्स्ड कैसे होती है, वो एक लॉजिक के थ्रू होती है। इसके अंदर हमारे पास फ्रेम्स यूज़ हो रहे होते हैं, डेटा फ्रेम्स। स्टूडेंट ये आई गेस हमने डेटा लिंक्स में फ्रेम्स को डिस्कस किया था, और इसके लिए हमारे पास रिक्वायर्ड होता है। मैंने बताया था ना, वर्चुअल इन दोनों का मिलाप है और बेस्ट मिलाप है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। और इसके साथ साथ स्टूडेंट ये जो नोट्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे। अपना और अपने इर्द गिर्द का बहुत ख्याल रखें।